बस एक बात मोटी सी आपसे ये समझना चाहती हूं कि नोबेल प्राइज विनर जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने 2016 में कहा कि दरअसल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है, पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए कि कैसे ग्रास रूट लेवल पर, कैसे बॉटम पर जो लोग हैं, बिल्कुल जमीन पर दबे कुचले लोग हैं, उन्हें कैसे वेलफेयर कर सकते हैं उनका और कैसे एम्पावर कर सकते हैं। तो ये दरअसल, और कल्याण सिंह कह रहे थे 2005 में जब योजना लागू हुई है, आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें छेड़छाड़ किसी खास मकसद से हो रही है क्या? भाई पैसा बच जाए इस वजह से हो रही, इस वजह से हो रही है? नहीं, ना तो गरिमा जी कल्याण सिंह जी ने कहा है, ना मेरे मित्र अजय आलोक ने कहा, और ना मैं कहना चाहता हूं। हाँ। आजादी के बाद ग्रामीण जो गरीब गुरबा है, जो प्रोलिटेरियत है, उसको रोजगार देने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए इससे बढ़िया योजना कोई बनी नहीं थी। हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। उससे पहले नहीं था। जो ग्रामीण बेरोजगारी थी, जो पलायन था, उसके आंकड़े आप उठाइए। और अब मैं ताजा कहीं देख रहा था, जो ग्रामीण गरीबी का, चूंकि एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते इन चीजों पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। 2011 में ग्रामीण बेरोजगारी, आपने उसका जिक्र किया, शायद अजय आलोक जी ने भी, 25.7% से घट करके 23-24 में 4.8 हो गई है। एक तो ये मेरा कहना है आपसे। दूसरा, कोई भी, अब मेरे मित्र कांग्रेस के ने कई सवाल और उठा दिए जो आज का मुद्दा नहीं था। हाँ। आलोक जी, मैं पुराना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मैं उठाऊंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको पता है कि जब राजीव गांधी जी आंध्र प्रदेश के एयरपोर्ट पर गए थे और वेंगल राव जी को उन्होंने कुछ कह दिया था, उसके बाद वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई थी और टीडीपी बनी थी। इमरजेंसी में मैं जेल में था। आपको बताऊं कि एक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो संजय गांधी जी की चप्पल अपने हाथ में लेकर उनको पहनाना चाह रहे थे। इन सवालों को मत उठाइए। इसमें तो ये जायज सवाल पर आ जाती हूँ ना सर, जायज सवाल पर। एक सेकंड सर, थोड़ा सवाल मेरा लेते रहिए ना। जायज सवाल पर आ जाती हूँ। जब कल्याण सिंह ये कह रहे थे ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, नोबेल, आलोक जी 1 सेकंड भाई, कल्याण सिंह सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत फिर क्यों महसूस हुई? नहीं, इसमें छेड़छाड़ जो हुई है उसको भी जरा नोट करें। एक तो गांधी को मैं, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, क्या दुनिया की कोई ताकत गांधी को कम नहीं कर सकती। गांधी इतना बड़ा है। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में था। नहीं तो सर, नाम पे नहीं जाती मंडेला का बेटा मुझको मिला। सर नाम पर नहीं जा रहे, ये जो नाम पे भी आ जाइए सर। एक सेकंड, नाम पे सर ना नाम पर तो डेविएट हो जाएंगे। मैं तो दरअसल इसके ड्रॉबैक्स पर जाना चाहती हूँ। भाई 365 दिन आपको रोजगार मिल सकता था, कभी भी आप मांग कर सकते थे, 15 दिन के भीतर आपको रोजगार मिलता। 60 दिन तो बिल्कुल खत्म कर दिया कि अब रोजगार नहीं मिलेगा, मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा, राज्य सरकारें दे ही नहीं सकती। अच्छा, तो गरिमा जी, हाँ। ये 2011 में जो शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे, उनकी रिकमेंडेशन है। इस पे क्या कहेंगी आप? नहीं माना गया, लेकिन शरद पवार के बयान पर हो हल्ला हुआ, नहीं माना गया इसको। नहीं, हो हल्ला करने वालों में हम लोग भी थे, लेकिन मेरा ये कहना, जो बुनियादी चीज है उसको लीजिए। एक तो मनरेगा जो है, जो आज उसका नाम बदल गया, उसके स्वरूप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। हाँ। और नहीं पड़ेगा। राज्यों के लिए जो बोझ है 10% से लेकर 40% तक, उसमें जो गरीब राज्य है, उसमें हम बिहार को भी अपना राज्य मानते हैं। हालांकि वहां प्रगति के और आयाम आज इस समय सबसे ऊंचे हैं, लेकिन ऐसे राज्यों के बजट को मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, ऐसा भी हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। एक सेकंड, मेरी थोड़ी सी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं देख रही हूं। भाई सरकार अब ये तय कर देगी, पहले ग्राम प्रधान तय कर रहा था कि कितनी मजदूरी हमसे मांगी गई है, हम केंद्र को कितना फंड एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट करें, केंद्र कितना पैसा भेजे कि सारे मजदूरों को मजदूरी मिल जाए। अब केंद्र सरकार पहले से बजट तय करके बैठी होगी कि साल में कितना पैसा हम देंगे, मांगिए चाहे जितना, हम तो देंगे इतना। यही हुआ ना सर? गर्मा जी, मैं पुनः कल्याण सिंह जी के और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के नीति निर्धारक थे, उनकी बातों को फिर मजबूती के साथ कहना चाहता हूं
कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा थी, ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण लोगों का, उसकी जो सामाजिक सुरक्षा थी, हाँ। उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम सर सब कहां दरअसल अब मैं इसको थोड़ा सा फुलफिल आपको कहां कर पाए? 100 दिन के रोजगार की गारंटी को लाकर समेट दिया 50 दिन पर। पिछले साल का औसत जो मैं आपको बताऊं वो 50 दिन का है। और गरिमा जी, मैं पिछले 2006 से लेकर के 2014 तक का ही आपको बताऊं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ देश में हुआ ही नहीं है अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। उसमें राज्यसभा में, लोकसभा में हम ही लोगों ने उठाया और कई मंत्रियों ने माना है कि बिचौलियों ने इतना पैसा खाया है कि 100 दिन का काम दिखा करके 50 दिन का काम दिया है। 250 रुपए की मजदूरी को दिखा करके 150 पे साइन कराएं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोलेटेरिया ऑफ द विलेजर्स दे आर इलिटरेट। उन पे कितने भी साइन करा लो। तो सर ये काम आरटीआई भी का कब अधिकार हुए हैं? इसीलिए था ना इस ऐसा देश नहीं है। में। सर अफसर नापे जाते थे, बेरोजगारी भत्ता अगर देना पड़ गया तो अफसर नापे जाते थे। आरटीआई का अधिकार था इस देश में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। निकल सकता था कितना करप्शन कहां हुआ। आज तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल सकता कि कितना करप्शन कहां हुआ। ये तो गरिमा जी घोषित तथ्य है। अब जो मेन चीज है मैं इस पे आना चाहता हूं। अब हमको भी और हमारे कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन तो खैर बचा नहीं है, वो अपनी अंतिम सांस ले रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मित्र से मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग मिलकर के तय करें कि जो मनरेगा था, जो उसका नाम बदल गया है, उसमें 125 दिन का काम सुनिश्चित हो, नंबर 1। नंबर 2, जितने दिन का काम सुनिश्चित हो उतने दिन की मजदूरी मिले। नंबर 3, 100 दिन का काम 125 दिन का काम करा करके 50 पे साइन ना कराए, या 50 का साइन करा सर लेकिन करके। मेरा सवाल तो इसके अंदर भी आपने सर irregularities है। सर मेरा सवाल तो थोड़ा सा आपने भी होशियारी से साइडलाइन कर दिया। आप कह रहे हैं 125 दिन का काम मिले, ये तय होना चाहिए। भाई जब 100 दिन की गारंटी थी, 50 दिन भी काम नहीं मिला ना। इसी देश में हुआ, कानून के बावजूद हुआ। अरे अब मुआवजा मिलेगा। कैसी त्यागी? बीच में कोई चिल्ला रहे हैं? सर डॉक्टर अजय आलोक आप ही के साथ ही चिल्ला रहे हैं। कैसी त्यागी बताइए सर जल्दी से। अच्छा, बता चुका हूं तब भी पूछ नहीं रहे ये हैं। नहीं अजय गरिमा जी, ऐसा है जो आपने चिंताएं व्यक्त की हैं उससे हमारी संपूर्ण सहमति है। और जब मैंने आपको पहले बताया मनरेगा में भी ये डिफॉल्ट थे। हाँ अच्छा, कुछ दिन इस संस्था को एग्जिस्टेंस में आने दीजिए जो नहीं बनी है। 1, 2, 4, 5, 6 महीने चलने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। एक सेकेंड मुकेश, मैं बल्कि पहले रविंद्र